जिसके लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है, काफ़ी पढ़ाई करना होता है, घर त्यागना होता है, छोटे छोटे रूमों में शहरों में रहना पड़ता है। के बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में वो सभी चीज़ क्लियर कर लेते हैं, लेकिन रेलवे बोर्ड का ये अनदेखी देखिए, लापरवाही देखिए, बेरुखी देखिए कि 3 सालों से उन पर वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। जबकि रेलवे बोर्ड के द्वारा हमेशा सफाई दिया जा रहा है कि हमने 20 गुना रिजल्ट दिया है, 20 गुना रिजल्ट दिया। अरे 20 गुना आपने रिजल्ट दिया, लेकिन 20 गुना छात्र नहीं चुने गए हैं, ये आपको ध्यान देना चाहिए। आपको रोल नंबर से काम नहीं करवाना है, आपको लोगों से काम करवाना है, कैंडिडेट से काम करवाना है रेलवे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। रेलवे एनटीपीसी का रिजल्ट आया 14 जनवरी को और उसके बाद से ही रेलवे के कैंडिडेट काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि उनमें नाराजगी है, गुस्सा है, हतोत्साह है, फ्रस्ट्रेटेड है, जैसा प्रयोग किया गया रेलवे के द्वारा। और इसके साथ ही साथ एक और मुद्दा एएलपी टेक्नीशियन को लेकर। आपको बता दें 2018 में ये फॉर्म आया था, 64,000 वैकेंसी थी। और आपको बताएं कि हमने कुछ दिन पहले ही खबर चलाया था कि एएलपी के बहुत सारे कैंडिडेट्स को अभी स्टैंड बाई में रखा गया है, उनका मेडिकल ये सब कुछ करा लिया गया, ज्वाइनिंग का इंतजार है और पिछले 3 सालों से वे ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। और हमने आपको केवल मुंबई बोर्ड का बताया था, लेकिन उसके बाद जो हमारे पास जो मैसेज फोन आए उसके मुताबिक लगभग 21 आरआरबी में 15,000 से ज़्यादा एएलपी टेक्नीशियन को पिछले 3 सालों से स्टैंड बाई में रखा गया है, कोई फैसला ही नहीं लिया गया है। और इतने हतोत्साह हो गए हैं वो छात्र, इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है। आप देखिए, राष्ट्रपति सचिवालय को ये पत्र लिखा गया है जिसमें साफ लिखा गया है कि राष्ट्रपति महोदय जी, इच्छा मृत्यु प्रदान करने की अपील करते हैं। हम सभी 2018 आरआरबी मुंबई टेक्नीशियन मेडिकल फिट स्टैंड बाई अभ्यर्थी हैं। रेलवे के पास 3 लाख प्लस रिक्त पदों में से 812 पद ही मांग रहे हैं। इसके साथ साथ एक और है जिसमें है कि 3 लाख प्लस रिक्त पदों में से 15,000 ही मांग रहे हैं। तो अलग अलग किया गया है। मुंबई बोर्ड में भी जिनका अभी स्टैंड बाई में रखा गया है वो भी राष्ट्रपति सचिवालय को उन्होंने आवेदन दिया है। और इसके साथ ही साथ 15,000 प्लस वैसे कैंडिडेट जो कि 3 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब ज्वाइनिंग दिया जाएगा, वो भी राष्ट्रपति सचिवालय को पत्र लिखे हैं कि उन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि ऐसे जीने से अच्छा है मर जाना उनके हिसाब से। और आपको हम बता दें कि बिहार समेत पूरे देश में ऐसी स्थिति है रोजगार को लेकर कि कहाँ जिसके लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है, काफ़ी पढ़ाई करना होता है, घर त्यागना होता है, छोटे छोटे रूमों में शहरों में रहना पड़ता है। और इसके बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में वो सभी चीज़ क्लियर कर लेते हैं, लेकिन रेलवे बोर्ड का ये अनदेखी देखिए, लापरवाही देखिए, बेरुखी देखिए कि 3 सालों से उन पर वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। रेलवे बोर्ड को यह भी जवाब देना चाहिए कि क्या 64,000 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी, तो क्या उतने पूरी वैकेंसी पर बहाली हो गई? अगर हो गई तो इन्हें फिर स्टैंड बाई में क्यों रखा गया? नहीं हुई तो इन्हें फिर क्यों नहीं ज्वाइनिंग दिया जा रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। रेलवे की लापरवाही लगातार जो है बढ़ते जा रही है। ऐसा आप अटपटा प्रयोग किए एनटीपीसी में, जिसके कारण लाखों कैंडिडेट जो हैं वो परेशान हैं और आज फिर से ट्विटर पर ट्रेंड भी करा रहे हैं। आज रेलवे मिनिस्टर को लेकर वे ट्रेंड करा रहे हैं कि सेव लाइफ, बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको मैंने कल ही बताया था, कल ही खबरें चली थी कि भागलपुर में एक कैंडिडेट ने इन्हीं सब परेशानियों के कारण अपनी इहलीला को समाप्त कर लिया, आत्महत्या कर लिया उसने, और इतना फ्रस्ट्रेशन में था। आपको बताएं कि बहुत सारे लड़कों का ऐसा फ़ोन आता है जो कि उनका कहना है कि हमने खाना नहीं खाया है ठीक से जब से रिजल्ट आया है, हम परेशान हैं क्योंकि हमने अपने जीवन के 3 साल इस परीक्षा में लगा दिए और उसके बाद ऐसा जो प्रयोग किया गया रेलवे बोर्ड के द्वारा, जिसके कारण लाखों लाख कैंडिडेट जो कि जिन्हें CVT 1 में आना चाहिए था वो नहीं आ पाए। आया सिर्फ रोल नंबर, वो भी कितने, तो 2-2.5 लाख लड़कों का रोल नंबर 3 बार 4 बार रिपीट हुआ और वही आंकड़ा 7 लाख प्लस हो गया। जबकि रेलवे बोर्ड के द्वारा हमेशा सफाई दिया जा रहा है कि हमने 20 गुना रिजल्ट दिया है, 20 गुना रिजल्ट दिया। अरे 20 गुना आपने रिजल्ट दिया, लेकिन 20 गुना छात्र नहीं चुने गए हैं, ये आपको ध्यान देना चाहिए। आपको रोल नंबर से काम नहीं करवाना है, आपको लोगों से काम करवाना है, कैंडिडेट से काम करवाना है। रेलवे में रोल नंबर से आप क्या करेंगे?
आप जो है हर एक का 20 गुना में आप रोल नंबर गिना दे रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट तो 2-2.5 लाख के आसपास ही हैं। ऐसे में जब सीटें खाली रहेंगी उसके बाद आप क्या करेंगे? ये अगर मेंस में शामिल नहीं होंगे तो कैसे ये वेटिंग लिस्ट के भी हकदार हो जाएंगे? क्या आप दोबारा मेंस लेंगे इन कैंडिडेट्स का अगर सीट खाली रहेगी तो? ऐसा होता भी नहीं है। तो कम से कम 14 फरवरी से मेंस का एग्जाम है, इसका CBT 2 का एग्जाम है। उससे पहले रेलवे को अपने इस बेकार से और कहें तो बेतुके से इस प्रयोग पर समीक्षा करनी चाहिए और जैसे पहले चला आ रहा था वैसे ही करना चाहिए। सीधा साधा आपको बहाली लेना है। क्यों आप इतना पैंतरेबाजी करते हैं पीटी में, मेंस में अलग अलग? आपको कैंडिडेट्स चाहिए, योग्य कैंडिडेट्स चाहिए। उसके लिए आप परीक्षा जब ऑर्गेनाइज कर ही रहे हैं 2-3 फेज में तो आप कर सकते हैं। आपने कहा 20 गुना रिजल्ट देंगे तो 20 गुना अधिक उसके लिए आपने तैयारी कर रखी है, लेकिन आप 2-2.5 लाख में क्लियर करके आप कहते हैं कि हम 35,007 जो 282 जो सीट है उन सभी सीटों को हम भर लेंगे। कैसे भरेंगे? आप रोल नंबर से भरेंगे क्या उसे, कि उस पर छात्र भी रहेंगे? तो काफ़ी आश्चर्यजनक है। और ALP टेक्नीशियन को लेकर आपको बताएं कि इनके छात्र जो हैं वो 3 सालों से, समझिए कितना वो मुश्किल का समय होगा कि रोज़ वो आस भरी नज़रों से रेलवे बोर्ड के साइट को देखते होंगे कि कब हमारा जो है ऑफर लेटर आएगा, कब हमें नियुक्त किया जाएगा। लेकिन 3 सालों से वो परेशान हैं, हताश हैं और राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु तक का वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं। समझिए स्थिति उनकी क्या होगी, कितना पराकाष्ठा पर उनका जो पेशेंस है वो पहुंच गया होगा और वो अपने धैर्य को खो रहे हैं। तो गुजारिश है रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से कि आप इस पर तुरंत फैसला करें और उन्हें बुलाना शुरू करें, उन्हें आप जॉब देना शुरू करें, क्योंकि आपने उनकी सारी प्रक्रिया इवन मेडिकल तक पूरी कर रखी है। आखिर क्या बैठक चल रहा है, क्या पेच फंसा हुआ है जो कि 3 सालों से खत्म ही नहीं हो रहा है? या फिर आप जो है लापरवाही बरते हुए हैं, आप बहाली नहीं करना चाहते हैं? तो ऐसा अन्याय न करें। ये युवा है, देश के भविष्य हैं और यही रेलवे को आगे चलाएंगे भी। तो इनका ससमय जो है इनको भर्ती किया जाए, इन्हें नौकरी का मौका दिया जाए। नौकरी के इंतजार में ही इनका कितना कुछ रुका हुआ है, शादी ब्याह बहुत चीज़ रुका हुआ है। भविष्य के सपने इनके जो थे वो भी अब इसके चलते व्यवधान उसमें आया है, बाधित आया है और ये निराशा में डूबते जा रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि राष्ट्रपति को ये पत्र लिखे हैं। तो गुजारिश है कि बहुत जल्द कार्रवाई करें और हमें आशा भी है कि बहुत जल्द आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी और इन्हें नियुक्त किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।